हैं शमाइला शहजाद और शहबाज, बार बार एक ही गलती करी जा रही हूँ, शमाइला शहबाज। और इन्होंने क्रेडिट दिया था ये सब कुछ करने का अपने हस्बैंड को, और आप कहें थे कि इसमें उनका बहुत हाथ है। डेफिनेटली फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको किसी भी लेवल पर लेकर जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि उस कन्फ्यूजन का जो आपको होती है उस टाइम पे, कि जब स्टूडेंट्स इतना पढ़ लिख जाते हैं और जब टाइम आता है, वो स्टेज आती है जब उन्होंने इंटरव्यूज पे जाना होता है, आपको वहाँ पे जूरी से मिलना होता है, उसके बाद फिर आपको कभी ये मौका भी आता है कि वो पता चलता है सीईओ साहब खुद आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। और फ्यू सीईओज आर के उनकी कोशिश होती है कि वो एक दफ़ा चाय पिए साथ बैठकर या कोई मंचिंग करें, जिससे उनको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कितना लेवल का कॉन्फिडेंस पाया जाता है। तो उधर कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, किस चीज़ की कमी रह जाती है? असल में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने के लिए हमारे स्कूल कॉलेजेस में बहुत ज़रूरत है कि उसको वो उनको ट्रेनिंग दें ऐसी कि उनका कॉन्फिडेंस, जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, True. अगर आप वो करें और साथ में उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें तो वो बच्चों को कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे आपने कहा कि जाते हैं और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर सीईओ साहब जो हैं वो खुद उनके साथ चाय, यानी गलती सबसे पहले देखें शुमाइला स्कूल और कॉलेजेस से शुरू हो गई कि उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी। कैरेक्टर बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें बीच में मिसिंग रह जाती हैं। मेरा ख्याल है जहाँ तक वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स उनको नहीं मिलते। वो इसलिए कि हमारे पास अभी तक वो मेरे ख्याल में उन लोगों ने वो रखा ही नहीं है कोई ऐसा सब्जेक्ट कि जिसपे वो पूरी तवज्जो दें कि बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके। बिल्कुल। इसमें सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको आपका कॉन्फिडेंस, आपके कम्युनिकेशन लेवल, वो सब बिल्ड होते हैं। आप उसमें जब आपके साथ इस तरह ट्रेनिंग होगी, आपके साथ ट्रेनर बैठ के बात करेंगे, तो बच्चों का जो लेवल है कॉन्फिडेंस का वो बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ थ्योरी और वो उस तरह बच्चे अपना एग्जाम्स वगैरह पास करके चले जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वो उस तरह तो बच्चे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि हम किस तरीके से जाके बात करेंगे, किसी सूरत वहाँ जाके कैसे बैठना है, हमें वहाँ जाकर कैसे, अगर चाय भी पीनी है तो हमें कैसे पीनी है। आजकल आपको पता है समन के इंटरव्यूज का जो है सिलसिला बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे ही है। अभी पिछले दिनों हम लोग लम्स गए थे, वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज जैसे वो जो होता है प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, उस तरह इंटरव्यूज उन्होंने करवाने थे, तो मैं बॉडी लैंग्वेज के लिए वहाँ पे गई। ठीक है। तो बच्चों को मैं ये बता रही थी कि आजकल कंपनीज क्या करती हैं, आप जब वहाँ पे उतरें, जब कंपनी में जाने लगे तो आप उसी वक्त कॉन्शियस हो जाएं। कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होती है कि आप हर चीज़ आपके अंदर पैदा होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ऐसे ही काम करें जैसे आपकी नेचर है। तो वो आप जब उतरें, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते हैं आजकल, आपको पता है सीसीटीवी हर तरफ होता है। एग्जैक्टली। आप दे वॉचिंग यू कि आप कैसे अंदर एंटर हुए हैं, आपने क्या किया है, आप किस तरीके से दरवाजा आपने खोला है, अगर कोई और है तो आपने उसके लिए दरवाजा खोला या नहीं। दे वॉचिंग, क्योंकि अब ये नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। हमारे पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन पे ज्यादा तवज्जो देते हैं और इन चीजों पे कम, एटिकेट्स पे कम देते हैं। जबकि बाहर के ममालिक जितने भी हैं अब वो ये देखते हैं कि आपका कैरेक्टर किस तरह का है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जैसे हम कहते हैं ना आईक्यू एक हमारा है जो जनरल इंटेलिजेंस है, आईक्यू से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा काउंट करती है। क्या बात है। तो उसमें फिर ये लोग जब देखते हैं, और उस दिन मैं उनको यही कह रही थी कि अगर जाके जैसे आपको हैंडशेक है, हम मेरी ट्रेनिंग में ये भी है कि हाउ टू हैंडशेक। ठीक है, कितनी देर तक करना चाहिए ये भी बताएं कि पकड़ के खड़े ही नहीं हो जाना आपने। 2 सेकेंड्स, और मैक्सिमम आप थर्ड जो पफ होता है लाइक 1 2 थर्ड पफ पे आपको छोड़ देना चाहिए। इससे आपकी बहुत ज्यादा जो है ना वो एक मेंटल प्रेजेंस भी जो है वो आपकी शो होती है कि मेंटली तौर पे कितना आप प्रेजेंट हैं उस जगह पर। तो बस 3 सेकंड के लिए आपने शेक हैंड किया, देन लीव। नॉट सेकंड, अगर आपका मतलब आई मीन सेकंड ही हो गया, अच्छा 3 टच हो गया ना, राइट। थर्ड पे छोड़ दें। ओके। और आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपको बिल्कुल ऊपर ना चढ़ जाए। ठीक है। और आपको इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपका बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए हाथ। ठीक है। तो इतना इस कंफर्ट लेवल जो होता है, एटिकेट, व्हाट इज एटिकेट? बिल्कुल, एटिकेट इज व्हेन यू आर मेकिंग एवरीवन फीलिंग कंफर्टेबल अराउंड यू। यानी आप सबको ऐसा इतना अच्छा कंफर्टेबल रखें कि जिस लोग आपके पास बैठ के आपकी बात सुने और करें। तो ये एटिकेट में आता है।
क्या बात है, जबरदस्त किस्म की बात है। आज से पहले हम बहुत इंप्रेशन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये वो सारी चीजों का मजमुआ, मतलब इन सारी चीजों से मिलकर आपका कॉन्फिडेंस बनता है और देन आप एक इमेज जो है वो अपना राइट इमेज प्रोजेक्ट करके कोई किसी जगह से जाते हैं। तो ये जिस तरह की भी आपने बात की है, अच्छा शुमाइला, शायद यही वजह है कि वो सिर्फ आपको आपके इसके ऊपर एजुकेशन बेस के ऊपर सेलेक्ट नहीं कर रहे होते, जब आपको स्टेजेस में लेकर आया जाता है, डिफरेंट स्टेजेस में, कि आपका फर्स्ट जो इंटरव्यू था वो आपने क्वालिफाई कर लिया, सेकंड में आप पास हो गए, अब आपका थर्ड इंटरव्यू है। उसका मकसद यही होता है कि पहले आपको डिफरेंट स्टेजेस से गुजारते हुए एंड में सीईओ से आपको मिलवाया जाता है और देन फिर फाइनल डिसीजन आ जाता है कि जी ये बंदा सेलेक्ट हुआ है। तो ये इनिशियल हमें लग रहा होता है कि जस्ट इंटरव्यू है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन डेस्परेट नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपके डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं जिनमें से आप गुजर रहे हैं। तो क्या बात है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे हाथ को शेक करने पर भी मुझे जज किया जा रहा है। तो जज करना मेरा ख्याल है कि इसको एग्जैक्ट नॉर्मली क्या होता है शुमाइला, कि लोग जो है ना माइंड कर जाते हैं जज करने को, जबकि हर सेकंड में हम जिसको मिल रहे हैं हम उसको जज कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल, कुदरती तौर पे आपके अंदर अल्लाह मियां ने ये जज्बा डाला है कि आपने जज करना है। मैं जरूर इस पे एक बात कहूँगी, वो कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, राइट। बट आप देखिए कि आप खुद ब खुद कोई बहुत अच्छा भी होगा ना और कोई एंटर हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप उसको देखेंगे और आप जजमेंट ना करने के बावजूद आप देखेंगे ओके, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो यही होता है, विद इन 5 सेकेंड आपका वो इंप्रेशन बन जाता है। एंड यू नो कि वो फर्स्ट इंप्रेशन खत्म करने के लिए आपको 8 मीटिंग्स और करनी पड़ती हैं, जब जाके आपका फर्स्ट इंप्रेशन खत्म होता है। क्या बड़ी बात कही आपने, ये लिटरली मैंने ये पढ़ा, बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट मेरा फोकस ज्यादा ड्रेसिंग पे, हेयर डू पे, मेकअप पे रहा है, लेकिन ये सोचती थी मैं कि ब्रायन ट्रेसी ने अगर कहा या किसी बड़े ऑथर ने या और किसी बड़ी शख्सियत ने, नामवर शख्सियत ने एनालिसिस निकाला है कि इतने सेकंड्स में जाकर आप एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन योर ड्रेसिंग सेंस एंड मेकअप एंड हेयर डू, इट्स ऑल बेस्ड ऑन दीज थिंग्स टू, कि मतलब आपने शेक हैंड कैसे किया, आप चले कैसे। लिटरली मैं आपको आपकी इस बात को सेकंड करते हुए मुझे याद है, आज एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट से मेरी मुलाकात हो रही थी और एक बहुत बड़े क्लब का फंक्शन था जिसमें वो तशरीफ लेकर आई, तो मैंने उनको देखा कि एंटर होते ही उनके हाथ से उनका पर्स फिसल के गिर गया, वो पर्स उठाने लगी, देन उनका दुपट्टा और शॉल जो है वो स्लिप कर गई और उसके बाद फिर जब वो नीचे होकर उठ रही हैं तो उनके बाल मैस हो गए और उनके चेहरे पे जो कंफ्यूजन थी, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ कि वो इट वाज लाइक कि वो कंफ्यूज इतनी थी कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब वो किससे मिलें, पहले किसको देखें, किससे सलाम करें। यू मेड द इम्प्रेशन कि शी इज कंफ्यूज्ड, एग्जैक्टली। तो इसी में अब जैसे हम लोग ट्रेनिंग जो कराते हैं, जैसे आपने भी कहा कि आपका सारा ड्रेसिंग पे, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग में हर चीज इंक्लूड होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मैं जो ट्रेनिंग कराती हूँ, मैं उसमें इस तरह की ट्रेनिंग कराती हूँ कि आप व्हेन यू एंटर रूम जी जी जी, पीपल, तो आपको एंटर भी कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जब तक आपकी ये ट्रेनिंग ना हो तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। यू हैव टू डू इट सेवरल टाइम्स, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है